In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट जिस तरह के अनाउंस हो चुका है, इसके बाद जो है ना वो क्या स्टेप लेना होगा एडमिशन के हवाले से, वो तलबा जो फेल कर गए हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम होगा, ये सारी और कुछ ऐसे एडमिशन हैं जो कि यूके के अंदर ना वो ऑनलाइन एलएलबी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। ये सारे मामलात के ऊपर एक नए तरीके से और एक नई गुफ्तगू और एक नया जो है ना वो सिलसिला छेड़ना है जो कि नहायत ही अहम हो सकता है। लिहाजा ये वीडियो आपने डिटेल से और पूरी देखनी है। हर एक पार्ट आपके लिए जो है ना वो एसेंशियल हो सकता है। वो तमाम तलबा जिन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 50 नंबर गेन किए हैं वो पास हैं। 50 पूरे 50 इनके हैं वो पास हैं। 51 से ऑनर वो सारे पास हैं। 50 वाले 49 मार्क्स वाला फेल है। वो तमाम तलबा जो लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पास हो चुके हैं उन तमाम तलबा को अब्दुल रहमान यासीन और इसकी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक जो है ना वो ईमानदार रिश्वत से पाक वकील बनेंगे। वो तमाम तलबा जो लॉ एडमिशन टेस्ट को फ़ेल कर गए हैं उनके लिए जो है ना वो अब चूँकि जो मैंने इस चीज़ को देखा है बार बार जो तलबा हैं वो 4 बार 5 बार इवन 6 बार, मुझे आज एक बच्चे का मैसेज आया कि वो 6 बार फेल हो चुका है। अब सारा टन्योर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या मामला हो रहा है, इसके ऊपर मैं भी सोचने पे एक बार मजबूर हो गया हूँ कि इतनी गाइडेंस के बावजूद, और ना सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ, डिफरेंट जो है ना वो गाइडर्स टीचर्स मौजूद हैं जो कि गाइड कर रहे हैं आपको, ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं, फिजिकल गाइड कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं मसला आ रहा है, और मैंने खुद इसके ऊपर जो है ना वो सोचा है। आप पहले तो मैं बता दूँ कुछ चीज़ें, वीडियो लंबी हो सकती है, मैं माज़रत चाहता हूँ। पहले जाते हैं जी वो तमाम तलबा जिन्होंने जो है ना वो लेट पास कर लिया है। अब जिन्होंने लेट पास कर लिया है वो सोचेंगे कि एलएलबी में एडमिशन हो जाए और एलएलबी हो जाए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में तो एलएलबी की सीट हो चुकी हैं ख़त्म। 100 सीट होती हैं, फिल हो चुकी है। अदर जो है ना वो एडमिशन ओपन है वहाँ पे आई थिंक, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन दी थी उन्होंने। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे वक्तन वक्तन ओपन हो रहे हैं, क्लोज़ हो रहे हैं, कईयों के क्लोज़ हो चुके हैं, कईयों के भी ओपन होने हैं। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने ये बात देख लेनी है कि यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है एलएलबी की खास तौर के ऊपर, वो बार कौंसिल से एफिलिएटेड है या नहीं है, बार कौंसिल उन्हें अप्रूव करता है या नहीं करता, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी डिग्री का इशू हो सकता है। ठीक है, लाहौर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप पर, वो यूएमटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इन तीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो तो फिर नीचे वाले लेवल के ऊपर आती है ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वहाँ ना हो तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी लाहौर में ऐसी हैं जिनकी एफिलिएशन बार कौंसिल से नहीं है। आपको डिग्री का इशू हो सकता है, लिहाजा बाकी यूनिवर्सिटीज़ को मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये डेफामेशन हो जाएगी, डिफेमेशन ही हो जाएगी। सो अब एडमिशन तो ओपन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। एक बात और, वो तमाम तलबा जो चाहते हैं कि हमने ऑनलाइन पाकिस्तान में एडमिशन ले लें, ऑनलाइन तो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मैंने कहा था ऑनलाइन मैंने नाम दिया है इस एलएलबी को। दरअसल वो ये मामला माजरा है कि आप जो है ना वो एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन आप ले लेते हैं, बट आप क्लासेस नहीं आपको लेनी पड़ती, फिजिकल क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, आना नहीं पड़ता इदारे में, आप जस्ट ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद एग्ज़ाम के डेज के अंदर आके इदारे में आप जो है ना वो पेपर दे लेते हैं। पेपर देने के बाद जो 6 दिन आपने भी आना होता है एग्जाम्स के डेज़ के अंदर, और एग्जाम के डेज़ में जो इदारा होता है वो आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है। ये डिग्री सेम वही है जिस तरह के वो जो है ना वो बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज जो डिग्री दे रहे हैं। ये तो हमने आपको एक छूट दे दी कि बल्कि मैंने क्या दी, मैं तो कॉलेज का ऑनर नहीं, कॉलेज वालों ने छूट दे दी कि जी हम आपको क्लासेस जो है ना वो उसकी छूट देते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। तो ये पाकिस्तान के महल से ये काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाद लोग जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी एल में एडमिशन ले लें। कुछ डिग्री ये कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं हम दूसरी डिग्री कर लें, तो उसके एडमिशन तो ओपन है, सीट्स अवेलेबल हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और बीजेडयू से भी। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरे एडमिन का, आप एडमिन से सारी डिटेल ले सकते हैं। अब आते हैं जो यूके की मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की। यूके में मैंने कहा था मेरी रिसर्च जारी है और मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो यूके में यूनिवर्सिटीज़ कुछ अच्छी हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एलएलबी की डिग्री ऑफर कर रही हैं, 3 ईयर एलएलबी की। और वो एलएलबी जो डिग्री है वो यूके की है, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, बार कौंसिल से एक्सेप्ट करती है 3 साल की डिग्री जो कि ऑनलाइन होती है। और इस ऑनलाइन में और पाकिस्तान के ऑनलाइन में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन मेरे को खुद खता नहीं होता वहाँ पर, वो वाकई ऑनलाइन जो कहते हैं ना कि आप उसमें एक चीज़ मैयर हो रही होती है। जो आइट्स का टेस्ट होता है IELTS, अब इसे कहते हैं इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये भी आप ऑनलाइन देते हैं। और मजाल है कि इसमें आप नकल भी कर सकें। आइट्स के अंदर जो है ना इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है
कि ऑनलाइन के अंदर भी आप इधर उधर नहीं देख सकते। सेम एज इट इज़ जो यूके की जो यूनिवर्सिटी है वो आप यही समझेंगे पाकिस्तान के फिजिकल से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन डिग्री ऑफर की जा रही है, ठीक है। और जो है ना वो जब एट द एंड ऑफ द डिग्री आप जो है ना वो आपको आप यूके जाते हैं, वहाँ से अभी जो है ना वो अपना जो एक सेरेमनी होती है आप उसको ज्वाइन भी करते हैं। तो उसकी उस पर मेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। वो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो या इससे कल या परसों मेरी वीडियो आ जाएगी, उसके ऊपर सारे रिसर्च मुकम्मल कर लिया और वो मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ। कोई किसी इदारे को शायद जो ये कंसल्टेंसी जो है ना वो इदारे हैं जो एजेंसीज हैं, इनमें मैं बताऊँ कि अगर आपने यूके के लिए अप्लाई करना है तो मैक्सिमम फ्रॉड हो रहा है। मैं भी एक फ्रॉड में फंस चुका हूँ और बड़ी मुश्किल निकला हूँ। फ्रॉड बड़ा हो रहा है एजेंसीज के अंदर, तो आपने ये देख लेना कि कहीं पे अपने पैसे नहीं फंसाने। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें कोई जो है ना वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की जो है ना वो हमने अप्लाई पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो इस सारा मामला सारा माजरा इसके ऊपर मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आगे। एलएलबी मैंने ऑनलाइन बता दिया, जो लैट पास कर गए उनके लिए सारी मैं चीज़ें बता दी, उनको मुबारकबाद भी छोड़ता हूँ। अब जो लैट फेल कर गए हैं, जो लैट पास कर रहे हैं उनके लिए भी एक चीज़ और है। आपने कॉलेज में जाने से पहले या अपना यूनिवर्सिटी में जाने से पहले या अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं, मैं एक कोर्स आपको रिकमेंड करूंगा जो यूडीमी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने वो मस्ट करना है। अगर आपने बाकी एलएलबी करना है, अगर आपने एलएलबी की ट्रेनिंग करनी है, एलएलबी की आपने कंटिन्यू करना है, जैसे आपने डिग्री लेनी है तो फिर आप ना कोर्स कीजिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली उनके लिए है जो वाकई चाहते हैं कि वो वकील बने और कामयाब वकील बने और स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी वो जो है ना वो कमाना शुरू कर दें। स्टूडेंट लाइफ पहले साल में हो या दूसरे साल में हो या दूसरे सेमेस्टर में इवन हो, तो वो कमाना शुरू कर दें। वो एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स मैंने जो है ना वो डिज़ाइन किया है। वो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, वो आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है। अभी चूँकि मैं वो बता नहीं रहा, मैं उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो आपने देख लेनी है। वो उसकी थंबनेल यूँ होगी कि एलएलबी के तलबा कमाएँ 2 लाख 3 लाख, इस तरह कोई मैं थंबनेल लगाई होगी, वो आपने मस्त देख लेनी है। मेरे चैनल के ऊपर आपने आ जाना है। वीडियोस मेरी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर भी मेरी पूरी के उसके ऊपर लंबा ट्यूटोरियल है, मैं उसके ऊपर अलग से ही बनाऊँगा। अब जो लैट फेल करके हैं उनके लिए भी कोर्स है, क्योंकि जो हमने इसी का हिसाब लगा लिया, जो जो हमारी जो 60-70% जो तादाद है वो हमारी यूट्यूब लेक्चर से, हमारे नोट्स से जो हम देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। abdurrahmanfoundation.com के ऊपर मेरे जो है ना वो नोट्स पड़े हुए हैं, लोग वहाँ से नोट्स लेते हैं या वो डॉक्टर पब्लिशर की बुक ले लेते हैं। मेरे साथ किताब के साथ लेक्चर्स लाजमी होते हैं, क्योंकि जो कुछ ये कंसेप्चुअल होती हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हमें उस्ताद से मिलती हैं, तो वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। जो आपको लोग जो है ना मेरे लेक्चर जो है ना सुन के आपको वो पढ़ाते हैं, उनसे उसे पढ़ाया नहीं जाता और उसकी वो आपसे 3-3 हज़ार फीस लेते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इदारों में आप अकेडमी में ना ही जाओ। उसकी वजह तलबा के फेल होने में अकेडम्स का भी एक किरदार शामिल है, क्योंकि उनको खुद उन्होंने अल्लाह जो है ना तौबा करके जो है ना वो तल्ले मिल करके उन्होंने पास किया होता है। अकेडमी ज्वाइन करना भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो, क्योंकि सीएस वाले जिन्होंने जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के तलबा भी पढ़ा रहे हैं लैट, शो ये करवाते हैं कि हम एलएलबी के स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार आप सारे लेक्चर सर्च कौन से करें। लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुर्रहमान यासीन, लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 2 बाय अब्दुर्रहमान यासीन, लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 3 बाय अब्दुर्रहमान यासीन, ये सारे तो हो गए। अब जो तलबा कहते हैं कि यार नहीं ये तो हमने कर लिया, बावजूद इसके हम 3 दफ़ा 2 दफ़ा 1 दफ़ा तो देखिए फेल हो जाता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने दिया था मुझे भी लगता था तो कौन सा ही टेस्ट है, मैं देने आया भी मुंह खा के चला गया देने, तो मैं फेल हो गया था। 49 मार्क्स आए थे मेरे। सेकेंड टाइम ने मैंने अच्छी खासी जो है ना वो मार्जिन से मैं पास हुआ, मैंने ठीक ठाक जो है ना वहाँ पे मार्क्स गेन किए। कोई 1 दफ़ा फेल होना कोई बात नहीं है, इवन 2 दफ़ा फेल हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लगातार फेल हो रहे हैं मैं उनके लिए कोर्स रिकमेंड करूँगा। उस कोर्स के ऊपर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर तलबा कहते हैं जी सर आप वीडियो बड़ी लंबी बना देते हैं, और ये इस वजह से मैं जो है ना मैं कह रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए कराऊंगा। उसका भी मेरा एक जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर इंटरनेशनल कोर्स है जो लेटेस्ट का, मैं इंशाल्लाह वो वेबसाइट शेयर करूँगा। अभी डिस्कार्ड नहीं होना, ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि जो था टोनी रॉबिन ज़मीन पर बैठा है, अपनी इंडियन तोड़ रहा है, सामने समुंदर है, शार्क आती है, शार्क नीचे जाती है, वो देख रहा है, साथ इंडियन तोड़ रहा है, इतनी में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, वो हेलीकॉप्टर को देखता है और हेलीकॉप्टर देखते हुए कहता है कि काश ये हेलीकॉप्टर मेरे पास भी हो। जो उसके साथ वाला होता है ना दोस्त, जो साथ ईंटें तोड़ रहा होता है मजदूर, वो उसको ना यहाँ से ऐसे करता है कि नीचे देखो, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, वो हमारे बस की बात नहीं, हम मजदूर हैं। वो बड़ा डिसहारसा होता है, और फिर सामने समंदर देखता है कि शार्क ऊपर जा रही है, शार्क नहीं, बड़ा एक अजीब दिलकश मंजर। और टाइम गुजरता है, वही जगह, वही जो है ना वो समंदर, वही शार्क का ऊपर आना नीचे जाना, और वहीं पे हेलीकॉप्टर है जिसको टॉनी रॉबिन जो है ना वो चला रहा है, साथ उसकी वाइफ बैठी हुई है। उसने कहा वो जगह जहाँ पर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तू नहीं कर सकता, और वो सामने ऑडिटोरियम है जहाँ पे सड़क ब्लॉक की हुई है, क्योंकि वहाँ पर मैं आ रहा हूँ, मेरे वहाँ पर खिताब है। तो जो है मैं समझता हूँ जो एक आपकी जो फेल होना ना, फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको कामयाब होने के लिए नाकाम होना पड़ेगा, और कीमत ही वही जानते हैं जो नाकाम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई दिल बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है।
ट्राई अगेन। इसी के साथ अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।